ऑलरेडी लिप्स का इंस्टॉलेशन क्या प्रोसेस होता है, इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, साइट विजिट के लिए सारा कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो आपको पता है लॉकली हर एक कंपनी का, तो आपको पता है कि इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन हर एक कंपनी अलग अलग तरह प्रोसेस होता है, क्योंकि लिप्स का अलग अलग स्टेज में वर्क करती है। लोकल कंपनीज अलग तरह काम करती है, एमएनसी अलग तरह काम करती है, जो बिगेस्ट एलिवेटर्स कंपनी है वो अलग तरह काम करती है। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटीज को इंस्टॉलेशन करना है इस मंथ के अंदर। मंथली प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन अलग तरीके से होता है, सिंगल लिप्स अलग तरीके से इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है, हम कैसे लिप्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, लिप्स को लगाने से पहले जो भी एक लास्ट विजिट होता है लिप्स को इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले, उसको बोलते हैं PISP। PISP का मतलब होता है प्री इंस्टॉलेशन साइट विजिट। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है एज पर साइट्स पे इलेक्ट्रिकल सप्लाईज चाहिए हमें, और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए वो रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फोल्डिंग्स के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट्स डाला था कि 1 बाय 1 मीटर्स होना चाहिए या आपको एज पर रिक्वायरमेंट, और जिस साइड हमारा डिप्ट होगा, जिस साइड हमारा मशीन्स लगेगा उससे 3 फीट पीछे ही होना चाहिए, और जिधर भी गार्ड लगेगा वहाँ भी 2-3 फीट्स का गैप होना चाहिए। अगर साइज के अकॉर्डिंग 3 फीट 4 फीट जो भी साइज का शाफ्ट है उसके अकॉर्डिंग फोल्डिंग्स का आपका जो फोल्डिंग्स में जो वर्टिकल लगे, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, हॉरिजॉन्टल उसका साइज आपको बताना है। हॉरिजॉन्टल जो मेटल पाइप लगेगा उसका साइज बताना है, और वर्टिकल का। और इजी टू एक्सेस, जो एस्केप फोल्डिंग्स पे झरने में इजी हो, और नंबर ऑफ पैड्स कितने लगाने हैं वो सारा कुछ कंप्लीट डिटेल्स में आपको आप उसको कंपनीज को जो क्लाइंट्स है उसको बताना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ पे एस्केप फोल्डिंग्स को वॉल से सपोर्ट दो जिससे आपको काम करने में एस्केप फोल्डिंग्स हिले ना। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करके उसके बाद स्टार्ट होता है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन इंजीनियर्स हो या टेक्नीशियन हो या सीनियर टेक्नीशियन हो, वो साइट्स पे जाके सबसे पहले शाफ्ट का मेजरमेंट चेक करेगा जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। उसके बाद होता प्रोसेस इंस्टॉलेशन के लिए किस तरह इंस्टॉलेशन, जिस साइड को जो मेन शाफ्ट डिप्ट होता है उस साइज को एक जिस साइड से इंस्टॉलेशन पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन, अगर मशीन रूमलेस है तो जिस साइड मशीन लगेगी उस साइड का पहले रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा, और सारे डोर्स के और सारे बॉल्स के, जो सपोज बॉल्स को मान लो स्क्वायर शेप में बॉल होता है आपको पता ही है, तो स्क्वायर शेप में अब मान लो ABCD मान लो D, जिधर D साइड डोर ओपनिंग है, और जो आपका डिप्ट है विड्थ है उस एरिया उसको आप डिफाइंस कर लो। तो उसके बाद सारे सब वो जाएगा, फिर प्लम लगाएगा, प्लम लगा के पूरा चेक कर लेगा, एक प्लम छोड़ेगा टॉप से बॉटम। अब हर एक वॉल पे चेक कर लेगा कि कहाँ कहाँ वॉल्स ओके है नॉट ओके है, ठीक है। तो जिस तरह हेवी इक्विपमेंट्स लगना उधर का वॉल को बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। अगर वहाँ अगर कोई हेवी इक्विपमेंट्स लग रहा है तो उधर आपको वॉल्स को चेक करना जरूरी होता है, और जिधर लो इक्विपमेंट्स लग रहा है उसको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको बाद में चिपिंग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप वॉल्स का उसने मेजरमेंट ले लिया, उसके बाद सारी जो डोर की डिप्थ और हाइट्स जो ऑलरेडी इंजीनियर्स उसको चेक करके जा चुका है ओके बताया कि लिए प्री इंस्टॉलेशन के लिए कंप्लीट है साइट। तो फिर आपको फिर जो इंस्टॉलेशन वाला इंजीनियर आएगा उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो क्या करेगा कि जो प्लम्स में चेक कर लेगा, और प्लम्स में चेक करके फिर वो इंस्टॉलेशन के लिए मार्किंग करना शुरू करेगा। सबसे पहले प्लम डालेगा, प्लम डाल के फिर मार्किंग स्टार्ट करेगा, और नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने लगेंगे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग मार्क करेगा। मार्क करके फिर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ प्लम डाला, नंबर ऑफ प्लम डाल के फिर डोर्स के सारे प्लम्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स पे सारे ब्रैकेट्स पे एक प्लम टेबल जनरेट करेगा। प्लम टेबल्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो हर एक ब्रैकेट्स पे वॉल से प्लम का डिस्टेंस को मास्टर एक मेजरमेंट लेगा टॉप पे, और उससे सारा को चेक कर लेगा, उससे कंफर्म हो जाएगा किस किस ब्रैकेट्स को चिपिंग की रिक्वायरमेंट है। चिपिंग मीन्स ये होता है दोस्तों किसी भी बॉल्स एक्स्ट्रा बाहर होना। अगर बॉल्स हमें 20 mm ही होना चाहिए तो 25 या 30 mm होगा, तो उसमें 10 mm एक्स्ट्रा है, बॉल 10 mm एक्स्ट्रा है, तो उसको 10 mm को हमें चिपिंग मतलब कटिंग करके हटाना है, जिससे हमारे ब्रैकेट्स बिल्कुल लेवल्स में लगे। तो उसको चिपिंग बोलते हैं। चिपिंग में कहीं 50 mm को हम चिपिंग करना पड़ता है, कहीं पे 2-2 मीटर तक चिपिंग करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चिपिंग का पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम मार्किंग करके ब्रैकेट्स का मार्किंग करेंगे, फास्टनर का मार्किंग करेंगे, फास्टनर का मार्किंग करके फिर हम ब्रैकेट फास्टनर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ चिपिंग है वहाँ चिपिंग कर देंगे। चिपिंग का और डिसाइड कर लेंगे कितना कितना चिपिंग होना है वो लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स के नाम्स को डिफाइन कर देंगे, G1 G2 B से ब्रैकेट्स मान लो B1 B2 B3 करके, जो 20 या 30 या 40 या 100 ब्रैकेट्स लग रहा है उसको मार्क कर देना है। उसके बाद फास्टनर सेंटर लेना है,
शाफ्ट का सेंटर लेके सारा मार्क करके फिर फास्टनर्स का मेजरमेंट लेके सारे फास्टनर के लिए मार्किंग कर देना। और वॉल वीक है तो उसमें केमिकल्स डालना, केमिकल्स फास्टनर केमिकल स्टर्नर सारा वो डाल के उसको कम्प्लीटली पहले ड्रिल करके फिर ड्रिल्स को सारे को क्लीन करना, जो भी मेथड हो आपको क्लीन करने का, क्लीन्स करके फिर केमिकल रिफिल करना, रिफिल करके फास्टनर डाल के फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। फिर फास्टनर जब टाइट हो जाता है लगभग 1 से 2 मिनट्स के अंदर में फास्टनर पूरा टाइट होता है, फिर ब्रैकेट्स लगा के फिर ब्रैकेट्स के अलाइनमेंट्स कर देते हैं। ब्रैकेट्स अलाइनमेंट्स करने के बाद फिर अदर साइड का ब्रैकेट लगाना। इसी तरह सारा ब्रैकेट्स कंप्लीटली काउंटर वेट का कार का सारा ब्रैकेट्स लग के आपका अलाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाता है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट सारा सेंटर में, उसके बाद गार्ड डालते हैं, गार्ड डाल के गार्ड 1 बाय 1 बॉटम गार्ड डालते हैं, बॉटम गार्ड को फिर प्रॉपर चेक करके फिर उसके बाद ज्वाइंट लगा के सारा गार्ड्स को हम लाइन से डाल देते हैं। ऑल साइड का गार्ड डाल के फिर गार्ड्स का अलाइनमेंट्स हम करना शुरू करते हैं। तो गार्ड्स का अलाइनमेंट्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, फिर आप कार का डीवीजी और काउंटर का डीवीजी डाल के डीवीजी चेक, उस समय डीवीजी आप डीवीजी चेक कर लो और फिर काउंटर्स एंड कार का फ्रेम या डीवीजी बोलो वो डाल के फिर आपको आगे का वर्क स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए क्या होता है, जो बिगेस्ट बड़ी साइज की लिफ्ट होती है उसमें स्टेज वाइज वर्क होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ब्रैकेट्स लगेंगे और डीवीजी लगेगा और मशीन लगेगा, 3 काम होता है। उसके नेक्स्ट में प्लेटफॉर्म डलेगा, उसके बाद आपको कार्स लैंडिंग्स का प्लेटफॉर्म डलेगा, फिर कार डलेगा, कार डाल के लिफ्ट्स को इंस्पेक्शन में चला दिया जाएगा स्लो स्पीड, फिर स्लो स्पीड चला के फिर सारे लैंडिंग्स के डोर हमें लगाने पड़ेगा। सारे लैंडिंग के डोर लगने के बाद फिर कार डोर लगाना, कार डोर लगाने के बाद फिर लिफ्ट्स का इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करके स्टेज थर्ड में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना, वायरिंग करके जो भी बेसिक है सबको चेक करके एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट सेफ्टीज एंड क्वालिटी, उसके बाद लिफ्ट्स को हैंड ओवर करना होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है, किसी भी कंपनी इसमें फॉलो करता है इंस्टॉलेशन के लिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं कंप्लीटली बताता रहता हूँ कि कैसे लिफ्ट्स का सारा बेसिक कंसेप्ट होता है। अब एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस पर मिसिंग किया है, वो है कि कभी एक टेम्पलेट्स का नाम आपने सुना होगा कि लिफ्ट्स में टेम्पलेट्स लगा के हम सबसे पहले टेम्पलेट्स लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि लैंडिंग डोर पर कितना चिपिंग होगा, कार पे कितना चिपिंग होगा, जिधर हमारा काउंटर वेट चलेगा उधर कितना चिपिंग होगा। तो उसकी वो प्रोसेस जो है ना छोटी लिफ्ट में नहीं फॉलो किया जाता। छोटी लिफ्ट में मतलब लाइट G+4 3 5 6 में नहीं, जब 20 फ्लोर हो, 30 फ्लोर हो, 40 फ्लोर हो, क्योंकि ज़्यादा फ्लोर्स होंगे ना तो उसमें बहुत ही चीज़, क्योंकि लिफ्ट्स की चलनी है ज़्यादा स्पीड्स के लिए और कंपोनेंट्स लगने हेवी, तो वहाँ पे ये चीज़ का बहुत केयर किया जाता है। इसलिए वहाँ पे हाई राइज में टेम्पलेट्स डालना बहुत जरूरी होता है। टेम्पलेट्स बाकी का कुछ एक्सपीरियंस होल्डर जो मैकेनिकल्स टेक्नीशियंस होता है उस वहाँ पे भी टेम्पलेट्स डालते हैं, वो वैसे ही मार के इंस्टॉलेशन करें क्योंकि उसके पास पता होता है। बाकी बेसिक कंसेप्ट है कि आपको किसी भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स बनाना है, टेम्पलेट्स बना के टेम्पलेट्स माउंट करना है ब्रैकेट लगा के, या किसी भी तरह आप माउंट कर दो टॉप पे और उसके अकॉर्डिंग सारा मेजरमेंट ले लो। इससे आपको कंफर्म हो जाएगी शाफ्ट में कहाँ कहाँ चिपिंग होना, कहाँ कहाँ कटिंग होना, वो सारा डाटा आपके पास आएगा। उसको प्लम टेबल बना देना, प्लम टेबल सबका एक नंबर दे दो, नाम दे के और सब में मेजरमेंट ले लेना, तो इस तरह लिया जाता है। तो प्लम के जो बेसिकली जो टेम्पलेट्स होता है, हमने टेम्पलेट्स बहुत कई जगह देखा है, बाकी तो हमने यूज़ ज़्यादा नहीं किया। तो टेम्पलेट्स का कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टेम्पलेट्स बनाने के लिए कैसे क्या मेथड फॉलो करना पड़ता है और कैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और गाइड्स के अलाइनमेंट्स कैसे प्रॉपर करें, क्या फंडामेंटल्स होता है, कि ब्रैकेट्स के अलाइनमेंट्स कैसे करें, कैसे फंडामेंटल ऑफ फास्टनर्स के लिए सही होल सही पॉइंट्स पे कैसे करें, सारा कुछ डिटेल्स में कंप्लीटली बात करूँ। लैंडिंग डोर्स के लिए कैसे डिफाइन कर दे कि लैंडिंग डोर्स के लिए चिपिंग से हम कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।